आपका नाम? मेरा शुभ नाम काशनी सोपानदेव जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन, आरवी। जी गुरुजी, जो सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है कितने दिन से चल रहा है और आज का अंतिम दिन क्या? आज शिव महापुराण का विश्राम का दिन है। 7 दिन से कुंभी बहुउद्देशीय समाज यानी हमारे इस सूरत में भव्य दिव्य प्रोग्राम शिव महापुराण कथा चल रही है और 7 दिन से कथा में हजारों भक्त आ रहे। मतलब शिव महापुराण से इतना प्रभाव पड़ा है कि आज कुंभी पाटिल समाज सेवा जो चला रही है कार्य महान है और उस कार्य के लिए मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और शिव पुराण में शिव जी की महिमा बहुत बड़ी है। गुजरात में मुझे इतना सपोर्ट मिला, वो भी सूरत में। और सूरत में जहाँ हमारे आदरणीय सम्माननीय छोटू पाटिल जी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। शिव भगवान की महिमा बड़ी है। श्रीमद् भागवत कथा मुकुट है और शिव महापुराण तिलक है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शिव महापुराण कथा श्रवण करने के बाद हर व्यक्ति को शिव जी के मंदिर में जाके सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। जी गुरुजी, आप कथाएं करते हो और आज के डेट में युवा जो पीढ़ी है वो व्यसन के मार्ग में ज़्यादा जा रही है, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी को वो व्यसन ना करे, क्योंकि मदिरा पान करने से या व्यसन करने से खुद ही बर्बाद होता है और घर वाले ही परेशान हो जाते हैं। व्यसन करने से तो लाइफ ख़राब होने ही वाली है। लेकिन कई अब आजकल युवा पीढ़ी बदलती जा रही है, सत्कर्म में लग रही है। हम जहाँ जहाँ कथा के लिए जा रहे हैं, अभी यही देख लो, उदना में सारे युवा पीढ़ी कार्यक्रम में इतना सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने मतलब इतनी खुशी हो रही है कि ये जो कुंभी पाटिल समाज है इसमें सारे युवा हैं और सब ये सत्कर्म कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप नशा ना करें, सत्कर्म के मार्ग पे चलें कि हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई किसी को परेशानी हो ना हो। धर्म परिवर्तन किया है उसके बारे में क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन किस तरीके से? धर्म परिवर्तन करने के लिए देखो, हमें तो सत्कर्म करना है। सत्कर्म मतलब हमें जितना अच्छा हो सके। कहने का तात्पर्य कभी कभी हम मंदिर नहीं भी जा पाए, लेकिन नहीं जा पाए तो दुख मानना नहीं है, लेकिन रास्ते में कोई पड़ा हुआ है, बुजुर्ग है, उसके लिए मदद कर दो। किसी हॉस्पिटल को किसी के खर्चा नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत उसको मदद कर दो। किसी बहन बेटी की शादी में पैसा कम पड़ रहा है, उसकी मदद कर दो। ये सत्कर्म का प्रभाव है। जी गुरुजी, जिस तरह से शिव जी की बहुत महिमा है और पूरे देश में शिव जी के भक्त है, हाँ, तो हमारे सूरत की जनता भी हर समय अग्रसर रहती है। मतलब कि खाने से लेके पिलाने तक हर चीज़ में मतलब हमारी जो सूरत की जनता है वो आगे रहती है। हाँ। आप क्या कहोगे हमारे सूरत की? नहीं, उनको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। मैं पहली बार सूरत में उदना में आया हूँ, लेकिन इतना सपोर्ट और इतनी भक्तिभाव से रात को 1 बजे तक कथा सुनते हैं। 8 बजे से लेके 1 बजे तक कथा सुनना कोई मामूली बात नहीं है और एक व्यक्ति भी उठता नहीं है। उनके अंदर जो श्रद्धा निर्माण हुई है, ये तो द्वारकाधीश जी की कृपा है, संतों की कृपा है। क्योंकि आपके गुजरात में महान संत जन्म ले चुके हैं, जैसे कि परम पूजनीय मोरारी बापू है, रमेश भाई होजा है, हाँ, जैसे कि डोंगरे जी महाराज है, नरसिंह मेहता है, स्वामी नारायण भगवान है, जलाराम बापा है, ऐसे महान विभूति है। हाँ, तो इसलिए ये सूरत, ये गुजरात इतना पुण्यशाली भूमि है और इस भूमि में शिव भक्त तो बहुत है। જે અત્યારે કથાનું જે આયોજન ખૂબ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ બાબતે कुंभी पाटिल समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित वृंदावनवासी सोपानदेव जी महाराज की शिव पुराण की कथा 7 दिनों से चल रही है विजयनगर ग्राउंड पे। आप देख रहे होंगे, पहले दिन संख्या थोड़ी कम थी, दूसरे दिन तीसरे दिन लोग बढ़ते गए और आज पूरे भारत में शिव जी की महिमा चालू है, आप देख रहे हैं। और लोगों में जो जागरूकता आई है, युवाओं में जो जागरूकता आई है, हमें देख के बहुत खुशी हो रही, क्योंकि वही युवाओं में ही जागरूकता लाना खूब ज़रूरी है। महाराज ने भी अभी बताया, उनमें परिवर्तन लाना अपना काम है। और परिवर्तन कब आ सकता है? हमारे जो कुंभी पाटिल समाज के जो युवा ट्रस्टियों हैं, आप देखते होंगे बहुत भक्तिभाव से
सब कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, लोगों को मदद रूप होते हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ दौड़ के चले जाते हैं। यही एक भक्ति है। और हमको तो निमित्त बनाया है भगवान ने, हम कुछ नहीं, हम करने वाले कोई नहीं है, हमको भगवान ही बुद्धि देते हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं। आज हमें खुशी है इस विस्तार में शिव महापुराण का जो आयोजन किया गया है। हमारे कुंबी पाटिल समाज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को मैं बधाई दूंगा, ऐसे ही समाज का काम वो करते रहे, यही से शुभकामना। सर 108 के नाम से भी आपको जाना जाता है। आपका सभी की जो काम होता है, जो तकलीफ होती है, उसके लिए आप तत्पर रहते हो, क्या? मैं अभी बताया कि मैं तो खाली निमित्त हूँ, मैं करने वाला कोई नहीं है, मुझे भी भगवान ही बुद्धि देते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि आप 500 कॉल किस तरह से अटेंड करते हैं। मैं बोला वो सब भगवान की कृपा है। और अभी महाराज ने भी बताया कि जो अपने से होता है उतना करो, जो दुखियारा है उसको खुश कैसे कर सकते हैं वो उसके लिए प्रयत्न करो। और मैं वही काम करता हूँ, सुबह से रात तक यही काम करता हूँ। मेरे पास कोई दुखियारा भी आया होगा तो वो हंसते जाएगा। ये सब हमारे पाटिल साहब की देन है, उनकी सब ट्रेनिंग है। हमारे पाटिल साहब के पास भी कोई भी गया होगा तो कभी भी वो दुख के साथ गया होगा तो हंसते आएगा। यही ट्रेनिंग हमें काम आती है और हम उनके संदेश से, उनके मार्गदर्शन से हम चलते हैं। सर आज की युवा जो है वो व्यसन की तरफ ज़्यादा जा रही है और ये जो सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है वो आपके मार्गदर्शन से युवा लोगों ने सपोर्ट किया है क्या? मैं हर जगह पे कीर्तन हो, कथा हो, मैं वहीं भाषण में भी बोलता हूँ कि युवा पीढ़ी एक बार कैंसर हॉस्पिटल में जाके आवे, सिविल हॉस्पिटल में जावे, वहाँ पे लीवर के और कैंसर के मरीज इतने हैं और एक बार आदमी देख लेगा तो दूसरी बार व्यसन नहीं करेगा। मैं बार बार जो भी जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है मैं वहाँ पे वो बात बोलता हूँ और उसमें से एक का भी परिवर्तन हो गया तो वो बहुत बहुत मायने रखता है अपने लिए। जी सर, आयोजन किया गया, महाप्रसादी का आयोजन किया गया, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज? उधना की जनता बहुत भावुक है, भक्ति में मानने वाली है और आप देख रहे हैं। और एक बार बैठ जाती है तो 1 बजे तक नहीं उठती, स्वामी जी ने भी बताया। तो यही एक धार्मिकता और लोगों में जो लागनी है, और ऐसे ही धर्म का प्रचार होना ही चाहिए। धर्म का प्रचार होगा तो देश टिकेगा, ये तो मैं यही बात करूँगा, क्योंकि अपना धर्म मेन है। धर्म रहेगा तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ है, यही मैं संदेश देना चाहूँगा।